क्रिकेट के मैदान पर आपने कई कट्टर दुश्मन देखे होंगे, लेकिन क्या हो जब 150 की रफ्तार से आपकी जान लेने दौड़ रहा वो खूंखार बॉलर अचानक आपका ही सगा बिछड़ा हुआ भाई निकल आए। भारत और पाकिस्तान की सरहद पर खेले गए एक ऐसे खूनी मैच की कहानी जहां दांव पर कोई ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि एक तरफ अनाथ पालने वाले फौजी पिता की इज्जत थी और दूसरी तरफ 15 साल से बिछड़े हुए भाई का खून। छक्का मारा तो सगा भाई बर्बाद और आउट हुआ तो देश की मिट्टी से गद्दारी। दिल थाम लीजिए, क्योंकि सरहद की धूल की ये कहानी आज आपको रुलाने वाली है। कहानी शुरू होती है पंजाब के तरन तारण जिले से सटे एक छोटे से सीमांत गांव से। इस गांव की हवाओं में खेतों की हरियाली की महक तो थी, लेकिन साथ ही थी बारूद की वो गंध जो अक्सर सरहद पार से आने वाली गोलियों के साथ यहाँ तक पहुँच जाती थी। इसी मिट्टी पर पले बड़े हमारे हीरो का नाम था रहीम। रहीम कोई आम लड़का नहीं था। उसकी कहानी 15 साल पहले एक बेहद काली और खौफनाक रात से शुरू होती है। 15 साल पहले जब भारत और पाकिस्तान की सीमा पर भारी गोलाबारी हुई थी, तब एक छोटा सा परिवार उस आग की चपेट में आ गया था। उस रात गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच एक माँ बाप ने दम तोड़ दिया था और उनके 2 छोटे बच्चे उस मलबे के नीचे दब गए थे। अफरा तफरी और भागदड़ में सीमा पार करते लोगों के हुजूम ने एक भाई को अपने साथ खींच लिया, लेकिन दूसरा भाई वहीं अंधेरे और मलबे में रोता हुआ छूट गया। सुबह जब गोलाबारी शांत हुई तो भारतीय सेना के जवानों ने उस गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। उन्हीं जवानों में से एक थे सूबेदार बलवंत सिंह, एक कड़क मिजाज 6 फुट लंबे और रौबदार मूंछों वाले फौजी जिनका सीना देश के लिए गोलियां खाने को हमेशा तैयार रहता था। सूबेदार बलवंत को एक टूटे हुए मकान के मलबे से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई। उन्होंने अपने हाथों से ईंटें हटाईं और उस 4 साल के बच्चे को बाहर निकाला। उस बच्चे के गले में काले धागे में पिरोया हुआ चांदी का एक आधा कटा हुआ चांद का लॉकेट था। सूबेदार बलवंत ने उस अनाथ बच्चे को सीने से लगा लिया। उन्होंने उसे नाम दिया रहीम। सूबेदार बलवंत ने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन उस दिन से रहीम उनका खून बन गया। उन्होंने रहीम को अपना नाम तो नहीं दिया, लेकिन अपनी रगों में बहने वाला देशभक्ति का वो उबलता हुआ जज्बा जरूर पिलाया। रहीम जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके अंदर एक ही जुनून पैदा हुआ, क्रिकेट। लेकिन सूबेदार बलवंत की ट्रेनिंग किसी आम क्रिकेट कोच जैसी नहीं थी। उनकी ट्रेनिंग एक फौजी कमांडो जैसी थी। सुबह 4 बजे कड़ाके की ठंड में उठकर नंगे पैर बालू रेत पर दौड़ना। जब गांव के बाकी बच्चे महंगे फाइबर के बैट और लेदर की गेंदों से खेलते थे, तब सूबेदार बलवंत ने रहीम के हाथ में बबूल की लकड़ी का एक भारी फट्टा थमा दिया था। वो खुद तेज रफ्तार से पत्थर जैसी सख्त गेंदें रहीम की तरफ फेंकते। न कोई पैड, न कोई हेलमेट। गेंद रहीम की पसलियों पर लगती, उसके घुटनों से खून रिसने लगता। वो दर्द से कराह कर जमीन पर गिर पड़ता, लेकिन सूबेदार बलवंत की आवाज मैदान में एक शेर की तरह गूंजती। उठ रहीम, दर्द शरीर को होता है, एक फौजी की रूह को नहीं। ये मिट्टी तेरा बाप है और ये बल्ला तेरी बंदूक। बल्ला कस के पकड़ और दिखा दे कि तू किसका बेटा है। सूबेदार की इन कठोर बातों ने रहीम के शरीर को फौलाद और उसके इरादों को लोहे जैसा मजबूत बना दिया। 21 साल की उम्र तक आते आते रहीम गांव का ही नहीं, बल्कि पूरे जिले का सबसे खूंखार बल्लेबाज बन चुका था। उसकी कलाइयों में ऐसा दम था और उसकी आंखों में ऐसी आग थी कि बड़े बड़े गेंदबाज उसके सामने रन अप लेते हुए कांपते थे। वो जब गेंद को मारता तो लगता जैसे तोप से गोला छूटा हो। लेकिन रहीम की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान कोई रणजी ट्रॉफी या आईपीएल का सिलेक्शन नहीं था। उसकी असली परीक्षा का दिन कुछ और ही था। भारत और पाकिस्तान की उस सीमा पर हर 5 साल में एक रिवायत निभाई जाती थी। सरहद के उस पार वाले गांव और इस पार वाले गांव के बीच नो मैंस लैंड पर, यानी उस जमीन पर जो तारों के बीच खाली पड़ी रहती है, वहाँ एक क्रिकेट मैच होता था। अमन ए सरहद कप। नाम भले ही अमन था, लेकिन इस मैच में दांव पर लगती थी दोनों तरफ की इज्जत। हारने वाला गांव अगले 5 साल तक सिर उठाकर नहीं चल पाता था। ये सिर्फ 11 खिलाड़ियों का मैच नहीं था, ये 2 देशों के सम्मान की एक मूक जंग थी, जिसे बिना गोलियों के लड़ा जाना था। इस बार भारतीय गांव की टीम का कप्तान था अपना रहीम। मैच की सुबह पूरा गांव सीमा पर जमा था। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। बाउंड्री लाइन के एक तरफ बीएसएफ के जवान अपनी बंदूकें नीचे किए खड़े थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान रेंजर्स। तनाव इतना गहरा था कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज बादल फटने जैसी लगती। मैच शुरू होने से ठीक पहले सूबेदार बलवंत ने रहीम के कंधे पर अपना भारी हाथ रखा। उनकी आंखों में आज एक अजीब सी नमी थी। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बेटा, 15 साल पहले मैंने तुझे इस मिट्टी से उठाया था।
आज हारने का मतलब है इस मिट्टी का कर्ज न चुका पाना। आज अगर तू मैदान में गिरे तो तब तक मत उठना जब तक जीत हमारे नाम न हो जाए। आज मुझे मेरा बेटा नहीं, इस देश का एक सिपाही चाहिए मैदान में। रहीम ने अपने पिता के पैर छुए, अपनी जर्सी का कॉलर खड़ा किया और मैदान में उतर गया। विरोधी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने बेहद आक्रामक खेल दिखाया और 20 ओवर्स में 180 रन का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जिसे उस ऊबड़ खाबड़ पिच पर चेस करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन असली खौफ का मंजर तब शुरू हुआ जब भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी। विरोधी टीम का एक मुख्य गेंदबाज था शोएब, 6 फुट 2 इंच का एक खूंखार फास्ट बॉलर जिसके चौड़े कंधे और लाल आंखें किसी को भी डराने के लिए काफी थीं। वो जब रनअप के लिए दौड़ता तो लगता जैसे कोई चीता शिकार के लिए आ रहा हो। उसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे के पार थी। उस धूल भरी पिच पर वो गेंद नहीं मानो मौत के गोले दाग रहा था। शोएब ने पहला ओवर डाला और उसकी पहली ही गेंद सीधा भारतीय ओपनर के हेलमेट पर जाकर लगी। एक जोरदार धमाका हुआ और हेलमेट के टुकड़े हवा में उड़ गए। वो खिलाड़ी वहीं पिच पर बेहोश होकर गिर पड़ा। मैदान में चीख पुकार मच गई। शोएब की बाउंसर और खतरनाक यॉर्कर्स ने भारतीय टीम के परखच्चे उड़ा दिए। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। 8 ओवर के अंदर हालत ये हो गई कि भारत का स्कोर सिर्फ 35 रन था और 5 सबसे बेहतरीन बल्लेबाज पवेलियन या अस्पताल लौट चुके थे। तारों के पार विरोधी गांव के लोग ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मना रहे थे। भारतीय खेमे में मातम सा सन्नाटा पसरा था। सूबेदार बलवंत की आंखें नम हो रही थीं। उन्हें अपनी इज्जत मिट्टी में मिलती हुई नजर आ रही थी। तभी पैड्स पहनकर हाथ में अपना भारी बल्ला लिए भारी और मजबूत कदमों से रहीम क्रीज पर उतरा। उसके मैदान में आते ही दोनों तरफ के दर्शकों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। रहीम ने पिच का मुआयना किया और गार्ड लिया। सामने से शोएब आग बबूला होकर अपने पूरे रनअप के साथ दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी पूरी ताकत से एक शॉर्ट पिच गेंद फेंकी। ये गेंद इतनी तेज थी कि रहीम को पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिला। गेंद सीधा आकर रहीम के बाएं कंधे की हड्डी पर लगी। एक भयानक आवाज आई, क्रैक। हड्डी चटकने की आवाज पूरे मैदान में गूंज गई। रहीम दर्द से कराहता हुआ घुटनों के बल वहीं पिच पर गिर पड़ा। उसका बल्ला हाथ से छूट गया। शोएब उसे स्लेज करने के लिए, उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए उसके एकदम करीब आ गया। उसने गुर्राते हुए कहा, क्या हुआ हिंदुस्तानी, बस इतना ही दम था? उठ और खेल, वरना अपनी हार मानकर बाहर जा। इतना कहते हुए शोएब ने गुस्से में रहीम की जर्सी का कॉलर अपने मजबूत हाथों से पकड़ लिया और उसे झटके से ऊपर की तरफ खींचने लगा। और तभी कहानी में वो खौफनाक मोड़ आया जिसने वक्त की रफ्तार को ही रोक दिया। इस खींचातानी में रहीम की जर्सी का ऊपरी बटन टूट गया। जर्सी फटी और रहीम के गले में पड़ा वो बचपन का आधा कटा हुआ चांदी का चांद वाला लॉकेट बाहर निकलकर हवा में झूलने लगा। शोएब की नजर जैसे ही उस लॉकेट पर पड़ी, उसके हाथों की पकड़ अचानक ढीली पड़ गई। उसके चेहरे का रंग एकदम सफेद पड़ गया, मानो उसने किसी भूत को देख लिया हो। शोएब की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके कांपते हुए हाथों ने धीरे से अपनी खुद की जर्सी के अंदर हाथ डाला और अपने सीने से एक वैसा ही धागा बाहर निकाला। शोएब के धागे में एक आधा कटा हुआ चांदी का सितारा पिरोया हुआ था। दोनों लॉकेट जब हवा में एक दूसरे के पास आए तो वो कटकर अलग हुए टुकड़े बिल्कुल एक दूसरे में फिट हो गए और वो एक मुकम्मल चांद सितारा बन गया। 15 साल पहले की वो खौफनाक रात, वो गोलाबारी, वो टूटता हुआ मकान और एक दूसरे के हाथों से छूटते हुए 2 छोटे बच्चे। गोलाबारी के बीच बिछड़े हुए वो 2 सगे भाई जिन्हें तकदीर ने सरहद के 2 अलग अलग किनारों पर फेंक दिया था, आज 22 गज की पिच पर एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बनकर खड़े थे। रहीम दर्द भूलकर वहीं पिच पर बैठा रह गया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उसके कांपते हुए होठों से सिर्फ इतना निकला, अब्बा ने ये लॉकेट हमें बचपन में। रहीम अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि शोएब वहीं घुटनों के बल बैठ गया और उसने रहीम को कसकर गले लगा लिया। शोएब की आंखों से भी आंसुओं की धार बह निकली। वो जोर जोर से रो रहा था। 15 साल का बिछड़ा हुआ खून आज एक दूसरे को पहचान चुका था। खून ने खून को पुकार लिया था। पूरा स्टेडियम, दोनों तरफ की आवाम और फौजी हैरान थे कि आखिर पिच के बीच में ये दोनों खूंखार खिलाड़ी एक दूसरे को देखकर बच्चों की तरह रो क्यों रहे हैं।
किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये जज्बातों का मैदान नहीं था, ये इज्जत और मुल्क की जंग का मैदान था। बाउंड्री लाइन पर खड़े सूबेदार बलवंत को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपनी भारी और खुरदरी आवाज में दहाड़ते हुए कहा, रहीम, भूल जा तेरे सामने कौन है। याद कर उस रात को जब तू कचरे के ढेर में लावारिस पड़ा था। याद कर इस मिट्टी ने तुझे अपना खून दिया है। अगर आज तूने अपनी भावनाएं देखकर पीठ दिखाई तो मैं आज से ही तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। सूबेदार की वो आवाज रहीम के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक तरफ वो सगा बड़ा भाई था जिसके प्यार के लिए वो 15 साल तड़पा था, और दूसरी तरफ वो पिता तुल्य सूबेदार बलवंत, और वो मिट्टी थी जिसने उसे जिंदगी और पहचान दी थी। उसी वक्त विरोधी कप्तान दौड़ता हुआ पिच पर आया। उसने शोएब के कंधे पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, क्या कर रहा है शोएब, पागल हो गया है क्या? उखाड़ दे इसके स्टंप्स। भूल मत तू किसकी तरफ से खेल रहा है। अपने मुल्क की इज्जत का सवाल है, इसे खत्म कर दे। शोएब ने रहीम की तरफ देखा, रहीम ने शोएब की तरफ देखा। दोनों भाइयों की आंखों में बेइंतहा प्यार था, लेकिन उनके कंधों पर अपने अपने देशों और पाले हुए पिताओं का बोझ था। रहीम ने धीरे से अपना लॉकेट वापस जर्सी के अंदर रखा, जमीन से अपना बल्ला उठाया और आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, जा भाई, अपनी बॉलिंग मार्क पर जा। आज यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं चलेगी। शोएब ने भी एक गहरी सांस ली, अपने आंसू पोंछे और लाल आंखों के साथ अपने रनअप की तरफ लौट गया। दोनों भाइयों ने खामोशी से फैसला कर लिया था, खून के रिश्ते अपनी जगह और मुल्क की मिट्टी का कर्ज अपनी जगह। अगले 10 ओवर क्रिकेट के इतिहास के सबसे खौफनाक और रुला देने वाले ओवर थे। एक सगा भाई अपने ही छोटे भाई की जान लेने पर तुला था। शोएब ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। उसकी हर गेंद सीधा रहीम के शरीर को छलनी करने के इरादे से आ रही थी। रहीम के शरीर पर चोट के नीले निशान पड़ने लगे। एक बाउंसर उसकी पसलियों पर लगी तो दूसरी गेंद ने उसके मुंह पर लगी। हर बार जब गेंद रहीम को लगती तो शोएब की आंखें दर्द से बंद हो जाती, लेकिन अगले ही पल वो फिर से उसी रफ्तार से गेंद लेकर दौड़ पड़ता। लेकिन रहीम भी सूबेदार बलवंत का पाला हुआ शेर था। उसने हर दर्द को पिया, वो हर बार गिरकर उठता। उसने उस खौफनाक गेंदबाजी का जवाब अपने बल्ले से देना शुरू किया। हर दर्द को झेलते हुए उसने ऐसे ऐसे छक्के और चौके जड़े कि पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। गेंद हवा में चीरती हुई कंटीले तारों के पार गिरने लगी। मैच अब अपने सबसे रोमांचक और अंतिम मोड़ पर आ चुका था। आखिरी ओवर, गेंदबाजी के मोर्चे पर शोएब और स्ट्राइक पर इंजर्ड रहीम। भारत को जीतने के लिए 6 गेंदों में 20 रन चाहिए थे। शोएब ने पहली 4 गेंदों पर अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक यॉर्कर्स डाली। उन 4 गेंदों पर रहीम अपनी पूरी जान लगाकर सिर्फ 10 रन ही बटोर पाया। अब समीकरण था 2 गेंदें और 10 रन, यानी भारत को मैच जीतने के लिए एक छक्का और एक चौका चाहिए था। पूरे स्टेडियम की सांसें अटकी हुई थीं। एक तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस था तो दूसरी तरफ दिलों की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लोग अपनी ही धड़कने थे। 5वीं गेंद, शोएब ने एक लंबी दौड़ ली। उसकी रगों में सारा खून उबल रहा था। उसने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर फेंकी। ये गेंद सीधा रहीम के पैरों को उखाड़ने और स्टंप्स को तोड़ने वाली थी, लेकिन रहीम ने आखिरी सेकंड के 1000वें हिस्से में अपना पैर क्रीज से पीछे हटाया और अपने भारी बल्ले को एक कुल्हाड़ी की तरह सीधा गेंद पर दे मारा। एक जोरदार ठक की आवाज आई। गेंद पॉइंट के फील्डर के सिर के ठीक ऊपर से गोली की रफ्तार से निकली और सीधा सीमा रेखा के पार जाकर गिरी। चौका। भारतीय खेमे में भूचाल आ गया। सूबेदार बलवंत ने हवा में मुक्का लहराया, लेकिन रहीम ने कोई जश्न नहीं मनाया। उसकी नजरें सीधा शोएब पर गड़ी थीं। अब वो पल आ गया था जिसका फैसला तकदीर में 15 साल पहले ही लिख दिया था। आखिरी गेंद, 1 गेंद और 6 रन की दरकार। अगर रहीम ने छक्का मारा तो वो देश की मिट्टी का कर्ज उतार देगा, सूबेदार की इज्जत बचा लेगा, लेकिन उसका अपना सगा भाई अपने ही मुल्क में हमेशा के लिए विलन बन जाएगा, हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। और अगर रहीम आउट हो गया या छक्का नहीं मार पाया तो उसका भाई जीत जाएगा, लेकिन रहीम अपने सूबेदार पिता की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएगा, उस मिट्टी का गद्दार कहलाएगा। एक तरफ भाई की मोहब्बत, दूसरी तरफ वतन की वफादारी। शोएब अपनी बॉलिंग मार्क पर खड़ा था। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर पिच की धूल में गिरा।
उसने मन ही मन खुद से कहा, माफ करना छोटे, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। शोएब अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ा। ये उसकी जिंदगी की सबसे तेज और सबसे बाउंसी गेंद थी। ये गेंद रहीम के सिर को निशाना बनाकर आ रही थी, एक ऐसी बीमर जो किसी की जान ले सकती थी। रहीम ने अपनी आंखें बंद की। उसे 15 साल का वो अनाथ बच्चा याद आया। उसे सूबेदार बलवंत की वो आवाज याद आई, फौजी की रूह को दर्द नहीं होता। रहीम ने अपनी आंखें खोली। गेंद उसके चेहरे के एकदम करीब आ चुकी थी। रहीम का बायां पैर हवा में उठा। उसने अपने घायल शरीर की एक एक बूंद की ताकत अपने दोनों हाथों में समेट ली और एक ऐसा हुक शॉट खेला, बुल्ला गेंद से टकराया और एक दिल दहला देने वाली आवाज आई, क्रैक। बल्ले के बीच से चटकने की आवाज आई। रहीम का वो भारी लकड़ी का बल्ला 2 टुकड़ों में टूटकर उसके हाथ में रह गया, लेकिन गेंद बल्ले के उस टूटे हुए हिस्से से टकराकर हवा में इतनी ऊंची उठ गई कि आसमान को चीरने लगी। पूरा स्टेडियम खड़े होकर उस गेंद को हवा में जाते हुए देख रहा था। गेंद कंटीले तारों के बहुत ऊपर से गुजरी, दोनों देशों की सरहदों को पार करती हुई सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरी। छक्का। भारतीय सीमा पर जश्न का ज्वालामुखी फट पड़ा। लोग अपनी जगह से उछल पड़े। फौजी हवा में अपनी टोपियां उछालने लगे। सूबेदार बलवंत सिंह, जिनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आते थे, आज बच्चों की तरह रोते हुए मैदान की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने भागकर खून से लथपथ रहीम को अपने सीने से लगा लिया। तूने कर्ज चुका दिया मेरे शेर, तूने कर्ज चुका दिया। सूबेदार रोते हुए चिल्ला रहे थे, लेकिन रहीम के चेहरे पर कोई जीत की खुशी नहीं थी। वो सुन्न खड़ा था। उसकी आंखें उस भीड़ में किसी और को ढूंढ रही थी। उसने देखा, कंटीले तारों के एकदम पास, नो मैंस लैंड के उस पार शोएब घुटनों के बल बैठा जमीन पर सिर रखे फूट फूट कर रो रहा था। उसकी टीम उसे छोड़कर जा चुकी थी। वो वहां अकेला पड़ा था। रहीम ने सूबेदार बलवंत को धीरे से खुद से अलग किया। वो भारी कदमों से भीड़ को चीरता हुआ सीधा सरहद के उन कंटीले तारों की तरफ बढ़ा। तारों के इस तरफ बीएसएफ के जवान खड़े थे और उस तरफ रेंजर्स। रहीम ने अपना हाथ अपनी जर्सी में डाला, अपना आधा लॉकेट अपनी मुट्ठी में दबाया और कंटीले तारों के बीच से अपना हाथ पार करके अपने भाई शोएब की तरफ बढ़ाया। शोएब ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में हार का गहरा दर्द था, लेकिन जब उसने अपने छोटे भाई को देखा तो उसकी आंखों में एक सुकून भी आ गया। हार के उस दर्द के बावजूद छोटे भाई की जीत की खुशी उसके आंसुओं में साफ झलक रही थी। शोएब ने भी अपना लॉकेट मुट्ठी में दबाया और तारों के बीच से अपना हाथ निकालकर रहीम के हाथ को कसकर पकड़ लिया। उन दोनों बिछड़े हुए भाइयों ने एक दूसरे का हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि कंटीले तारों से उनके हाथ छिल गए थे और दोनों का खून मिलकर सरहद की धूल में गिर रहा था। उस खून का रंग एक ही था। उस खून की कोई सरहद नहीं थी। उस दिन सरहद पर भारत ने वो मैच जरूर जीता था। मिट्टी का वो कर्ज भी चुकता हो गया था, लेकिन उस पिच पर इंसानियत और खून के रिश्ते ने भी किसी को हारने नहीं दिया था। सूबेदार की देशभक्ति भी जीत गई थी और एक बड़े भाई की मोहब्बत भी अमर हो गई थी। दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि जिंदगी का, जज्बातों का और देशभक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी वफादारी हमारे देश से पहले आती है, लेकिन इंसानियत और प्यार कभी सरहदों का मोहताज नहीं होता। अगर रहीम और शोएब के इस दर्द, इस जज्बे और उनके इस बलिदान ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि सबको पता चले कि असली खेल मैदान के बाहर खेला जाता है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली इमोशनल और पावरफुल अंडरडॉग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने हौसले बुलंद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।